In today's video, let's talk about sports overuse injuries related tendinopathy. अगर आपको टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, जंपर्स नी है या प्लांटर फेसाइटिस है या फिर एक्यूलिस टेंडिनोपैथी है, आप लंबे समय से पेन किलर ले रहे हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शंस ले रहे हैं, पीआरपी इंजेक्शन, शॉकवेव थेरापी, फिजियोथेरापी, ये सब करने के बाद भी आपको दर्द में राहत नहीं है और आपको सर्जरी की सलाह दी है, तो आज के वीडियो में एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग एम्बुलेशन बोलते हैं। माय नेम इज डॉक्टर धरव खेरेडे, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट. So let me tell you about pain mechanism of this chronic sports overuse injury. जब भी हम लोग ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे एक ही मसल, एक ही टेंडन को रिपीटेडली यूज़ करना होता है, तो उधर माइक्रो टेयर बन जाते हैं. माइक्रो टेयर बनने के कारण देयर विल बी इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड ऑल्सो नए ब्लड वेसल्स का ग्रोथ हो जाता है. उसकी वजह से टेंडन थिकन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन की वजह से, नए ब्लड वेसल की वजह से उधर कुछ नर्व्स रीग्रोथ हो जाता है और जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली क्रोनिक पेन रहता है. इसके ट्रीटमेंट के लिए पेन किलर्स देते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, पर ये रूट कॉज को ट्रीट नहीं करता है. सो अभी हम लोग एक नए टेक्निक की मदद से जो रूट कॉज है, जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल है, प्रॉब्लमेटिक ब्लड वेसल है, उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग एम्बुलेशन प्रोसीजर बोलते हैं. सो एम्बुलेशन प्रोसीजर बहुत ही ओल्ड प्रोसीजर है जिसको अभी हम लोग क्रोनिक टेंडन पेन की ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ नया टेक्निक नहीं है. जापान में और फॉरेन कंट्रीज़ में मोर देन 10 ईयर्स से ये प्रोसीजर में रिसर्च हुआ है और दिस प्रोसीजर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसीजर. सो इसमें हम लोग जो भी एबनॉर्मल टेंडन होता है उसका ब्लड सप्लाई हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं. बहुत ही पिन होल, छोटे ट्यूब की मदद से ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है. लोकल एनेस्थीसिया में होता है, उसमें कुछ जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती नहीं है. तो एंजियोग्राफी करके एबनॉर्मल ब्लड वेसल होता है उसको हम लोग बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की मदद से बंद कर देते हैं. ये ट्रीटमेंट में हम लोग टेम्पररी एम्बोलिक मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे नॉर्मल टिश्यू होता है उसको कुछ भी डैमेज होता नहीं है. जो भी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है उसको ही हम लोग बंद करते हैं. तो ऐसा करने से इन्फ्लेमेशन बंद हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स रुक जाते हैं, जो नर्व्स ग्रोथ हुआ है, नया ग्रोथ हुआ है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, वो मर जाता है. ये सब होने की वजह से आपका पेन बहुत ही कम हो जाता है. सपोज आपको 10 आउट ऑफ 10 पेन है तो ये ट्रीटमेंट के बाद आपका दर्द कम हो जाता है, मे बी 1 और 2 रह जाता है और आप अपना जो भी पहले का स्पोर्ट्स है, जो भी रूटीन है, वो सब आप लोग शुरू कर सकते हैं. एडवांटेज क्या है ये प्रोसीजर्स के? सो अगेन इसमें सर्जरी नहीं लगता है तो हॉस्पिटल स्टे बहुत ही मिनिमल आता है, डे केयर में हो जाता है. सर्जरी के सारे साइड इफ़ेक्ट, इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ये सब अवॉइड हो जाता है. ये ट्रीटमेंट बहुत सेफ होता है जिसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट का रिस्क बहुत ही कम रहता है. एंड दिस प्रोसीजर आर वेरी इफेक्टिव, रिलायबल. अप टू 70-80% पेशेंट में बहुत ही लंबे, जैसे 6 मंथ्स to 2 years जो भी स्टडीज़ हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स, उसमें पाया गया है कि 6 मंथ to 2 years तक दर्द में बहुत राहत मिलता है. अगर ज़रूरत पड़े तो ये प्रोसीजर रिपीट भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट MSK एम्बुलेशन. सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक टेंडन पेन, आपने सब कुछ ट्राई किया है, पेन किलर, स्टेरॉयड, फिजियोथेरापी और लास्ट ऑप्शन सर्जरी बचा है, तो बिफोर सर्जरी डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट, यू शुड कंसिडर दिस treatment option of MSK embolization. So contact your nearest interventional radiologist. Thank you.